What's up everyone? It's Meenakshi this side. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. तो कुछ दिनों पहले हुआ ये कि मुझे लगा कि चलो बैठते हैं आज थोड़ा 1-2 दिन रेस्ट लेते हैं एंड लेट मी जस्ट कैच अप ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन और कोई अच्छी सीरीज आई होगी तो देखते हैं। एंड आप बदनसीबी से जैसे ही मैंने टीवी चालू किया तो आपको पता होगा कि जो फायर स्टिक का होम पेज होता है वहाँ पे जो भी रीसेंट शो स्ट्रीम हो रहा होता है उसका बड़ा बड़ा थंबनेल जो है आंखों के आगे फ्लैश करने लगता है। सो वहाँ पे लिखा आ रहा था 4 more shots please season 2 streaming on Amazon Prime and I was like alright, season 1 मैंने देखा हुआ है। हाँ जी, season 1 मैंने देखा हुआ है। I've been through that. So anyway, I was not a fond of season 1 also, but वो कीड़ा होता है ना कि अब आपने see it's a human emotion, जैसे season 1 का आपने फिनाले देख लिया तो it left you curious. Now you don't want to know कि season 2 में क्या हुआ, शुरुआत में जो कैरेक्टर्स थे वो कहाँ गए, where did they end up being and उनकी स्टोरी जो है कहाँ पे कितनी आगे बढ़ी, क्या हुआ वगैरह। So and also for the lack of any other better option, I decided कि मैं season 2 शुरू करती हूँ। तो शुरू किया तो पहले 2 से 3 एपिसोड्स में मुझे समझ आ गया कि भाई हमसे ना हो पाई, बट देन अगेन वो कीड़ा तो है कि अब शुरू कर दिया है तो ख़त्म तो करना है। मतलब इट हैपन्स विद मी, मैं कुछ शुरू कर देती हूँ तो फटाफट चाहे फॉरवर्ड करके ही सही पर मुझे देखना होता है कि उसका अंत क्या हुआ। एंड देन 10 एपिसोड्स ही थे तो मैंने शुरू के 3-4 तो फुल फ्लेज्ड देखे, उसके बाद जो लास्ट के 6 थे वो मैंने बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके देखे। मतलब आप मानोगे कि मैंने शायद आई थिंक 3.5-4 घंटे में पूरी सीरीज़ देख ली थी, एक ही रात बैठ के पूरी निपटा दी थी। सो एनीवे, इससे पहले कि आप लोग सोचें कि सीरीज तो इतनी सारी आती हैं, व्हाई डिड शी डिसाइड टू टॉक अबाउट दिस ओनली। सो मैं आपको बता दूं कि देखो यार, सीरीज तो हम बहुत सारी देखते हैं और ना ही मेरा चैनल कोई इस तरीके का रिव्यू चैनल रिलेटेड है। मतलब ऑफ कोर्स मैं प्रोडक्ट्स रिव्यू करती हूँ बट नॉट शोज एंड मूवीज एंड स्टफ, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं वो टेक्निकल उसमें नहीं जाने वाली हूँ। देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो इज बिकॉज there's this concept which I feel very firmly and strongly about, and it just freaking boils my blood to see when a concept like this, which is as serious and sensitive in a country like ours, which is feminism and women empowerment, when this is portrayed in a wrong way and when a bunch of people just decide to add a tinge of glamour to everything and misrepresent something that leads to misinterpretation of the concept in this society. That just boils my blood. मतलब मुझे बहुत ही गुस्सा आता है बिकॉज यार जेन्युइनली ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं हमारे देश में, इनफैक्ट ग्लोबली ऑल्सो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने बेसिक राइट्स के लिए भी लड़ रही हैं किसी तरह, अभी भी उनको अपना हक नहीं मिलता। आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स लाइक द राइट टू गेटिंग एजुकेशन, द राइट टू continue if they continue working after marriage or after having kids। मतलब something as little as this। मैं ऐसे कोई बड़ी हस्तियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई कल्पना चावला या इंदिरा नूई ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, या कोई बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। इवन नॉर्मल हर घरेलू जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए यार इतना सीरियस एफर्ट्स कर रही हैं अपने हस्बैंड्स को, ब्रदर्स को, फादर्स को समझाने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मुझे नहीं लगता कि इसकी डेफिनेशन लड़कों को छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि इवन लड़कियों को भी क्लियर है आज की डेट में कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। उसके लिए कितनी लड़कियां इतनी मेहनत कर रही हैं एंड देन यू जस्ट ब्लडी मेक दिस शो दैट लीव्स आवर male counterparts even more confused as to what empowering women mean, because if empowering women means to promote infidelity, to promote having casual sex here and there and expecting our counterparts to be okay with this, then obviously why would they support such a thing? And in a country like ours we do need men who understand this and support this। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको ये जो डेफिनेशन है फेमिनिज्म की और वुमेन एम्पावरमेंट की वो ढंग से क्लियर हो कि हम क्या चाहते हैं उनसे, तभी तो वो कोऑपरेट करेंगे। बिकॉज फ्रैंकली सी, मैं ऐसे बहुत मेल्स को बहुत मैं क्या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले का टाइम और था, लेकिन आज के टाइम में मेल्स भी बहुत सेंसिबल और सेंसिटिव हो गए हैं, सब समझदार हैं, बल्कि उन्हें गर्व फील होता है अगर उनकी वाइफ, बेटी या बहू या बहन कोई किसी फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रही है तो उस चीज़ की शर्म नहीं करते, वो उस चीज़ का गर्व करते हैं और 4 जनों को बताते हैं कि यार हमारी बहन ये काम करती है, हमारी बेटी ये करती है। आजकल मतलब वो की एंड का मूवी में जो कॉन्सेप्ट दिखाया था वो भी लड़के बहुत हैप्पीली, ऐसे कुछ ईगो नहीं है, बहुत हैप्पीली सबने सब एक्सेप्ट किया है, प्रोवाइडेड आप उनको सही से बिठा के समझाओ कि ये चीज़ है क्या। जब आप इस तरीके के शोज में बहुत ही इरिस्पॉन्सिबली अपनी क्रिएटिव लिबर्टी यूज़ करते हैं और बहुत ही इरिस्पॉन्सिबली उल्टा सीधा मैसेज सोसाइटी में थ्रो करते हैं तो सोसाइटी समझ ही नहीं पाती कि आपका फेमिनिज्म से मतलब क्या है। आप मतलब इतना कैजुअली ये टर्म यूज़ कर रहे हो, मतलब
कुछ साल पहले दीपिका पादुकोण का वीडियो आया था इट्स माय चॉइस करके, वहाँ पे भी ये कंफ्यूजन था। फिर उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले नेहा धूपिया की कोई कंट्रोवर्सी हो गई रोडी से किसी ऑडिशन में, वहाँ पे भी उसने कह दिया कि मतलब इट्स हर चॉइस, 5 बॉयफ्रेंड एक टाइम पे रखेगी तो क्या हुआ, इट्स हर चॉइस। यार हम ये नहीं कर सकते कि इट्स आर चॉइस बोल के हम अगर इनफिडेलिटी प्रमोट करेंगे, अगर हम ये अधिकार चाहते हैं कि हमारी जो मर्जी में आएगा हम करेंगे, तो फिर यार अगर मेल्स भी ये करेंगे तो फिर क्या गलत है, यू नो। सो आई थिंक कि लोगों को क्लियर नहीं है फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि अपनी मनमानी करें, ठीक है। एंड तो द थिंग इज कि मुझे ऐसी किसी भी चीज़ से दिक्कत होती है जो जेन्युइनली जो लड़कियां बेचारी जो इतनी मेहनत कर रही है सोसाइटी में अपना अधिकार पाने के लिए, जब हम इनके एफर्ट्स को आप स्टेक पे रखते हो, उनकी मेहनत पे तो पानी फिर जाता है ना यार, तो उस चीज़ से मुझे फिर दिक्कत है। तो ये हो गया एक एंगल इस शो से रिलेटेड मेरा, और दूसरा एक और इन डेप्थ वाला एंगल है जो कि मैं आगे बताऊंगी। बट उससे पहले शो की अगर मैं बात करूँ ना, बहुत ही ब्रीफली करूंगी बिकॉज मुझे इस पर टाइम नहीं लगाना है। अगर आप डिटेल में इस शो के बारे में जानना चाहते हैं तो या तो शो देख लीजिए, या फिर इस शो का जो डिटेल्ड रिव्यू हो इससे क्रिटिक रिलेटेड चैनल्स पे वो जाके देख लीजिए। तो बात ऐसी है कि 4 बहुत ही फ्लॉड से कैरेक्टर्स हैं, बहुत कंफ्यूज से कैरेक्टर्स हैं, जो कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन के मॉडल्स के जैसे हमेशा फुल फ्लेजेड डिजाइनर क्लोथ्स में रेडी ही होते हैं, और जिनकी लाइफ्स में कभी कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती तो ये उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती, तो खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं। मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से कैरेक्टर्स हैं। सो उनकी बात नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें इस शो की मुझे बहुत पसंद आई। नंबर 1, आई एम वेरी श्योर दैट द इंटेंशन ऑफ द मेकर्स ऑफ दिस शो वॉज टू प्रेजेंट इट इज समथिंग दैट इज प्रोग्रेसिव एंड स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि जब आप वुमेन को दिखा रहे हैं कि वो अनअपोलोजेटिक हैं एंड दे आर ससी एंड दे आर दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड एवरीथिंग। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वुमेन ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप एक अगर डिवोर्स्ड फीमेल हो तो आपको शादी के लिए प्रेशर ही किया जा रहा है, अगर आप मोटे हो तो आपको फैट शेमिंग वाला कॉन्सेप्ट जो कवर किया है। एक और जो बात बहुत अच्छी लगी वो थी LGBT कम्युनिटी के जो स्ट्रगल्स हैं, काफ़ी रियल हैं एक्चुअली। तो जो कि इसमें जो बानी का कैरेक्टर दिखाया है लीजा रे के साथ, कि वो लोग अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली अनाउंस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, दे आर प्राउड ऑफ इट, और वो शादी करने का डिसाइड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगी। ऑल्सो व्हाट वाज रिफ्रेशिंग टू सी वाज द दिस फीमेल बॉन्डिंग, ये जो एक दिल चाहता है टाइप की जो फ्रेंडशिप दिखाई है चारों लड़कियों में। हम में से आई थिंक आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां जो दे एंडेड अप वॉचिंग इट वाज बिकॉज हम सब अपने कॉलेज और स्कूल डेज रीलिव करना चाहते हैं। हमें वो देख के ऐसे लगते हैं, वो चारों लड़कियां देख के हमें ऐसे लगते हैं कि हम और हमारे फ्रेंड्स की हमें याद दिलाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, वी डू वांट टू हैव फ्रेंड्स लाइक दिस, जो हमें मतलब कितना भी बड़ा हम स्यापा कर दें, दे आर देयर फॉर अस एंड दे हैव गॉट आवर बैक, जो हमें समझाएं भी और फिर हमसे प्यार भी करें और हमें एक्सेप्ट भी करें। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें इस शो की नो डाउट बहुत अच्छी हैं। लेकिन कुछ एक चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद आई, इनफैक्ट आई एब्सोल्युटली दे जस्ट डिस्गस्टेड मी, आई जस्ट हेटेड देम। मतलब लॉजिक की बात ही नहीं है, लाइक इलॉजिकल चीज़ों की तो मतलब लिस्ट एंडलेस है। फिर भी मैं आपको 1-2 छोटे जैसे एग्जाम्पल दूँ कि अब बानी को दिखाया है कि फिटनेस ट्रेनर है, पता नहीं लेकिन उसके पास इतना अनलिमिटेड बजट कैसे है कि वो मुंह उठा के इस्तांबुल जाने की प्लानिंग ऐसे करिए जैसे कि आपको रजौरी से उठ के ग्रेटर कैलाश जाना हो। इतने कैजुअली तो मैं ये भी नहीं प्लान करती इनफैक्ट, बट चलो ठीक है, इतने पैसे उसके पास कहाँ से हैं, दूसरी चीज़, अगर उसके फ्रेंड्स उसको बोल रहे हैं अगर तुमको सिद्धि की चिंता भी है तो फ्रेंड्स बोल रहे हैं एम्बेसी में कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, उसके पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, लॉजिकल ऑप्शन है। लेकिन नहीं, हमें वो नहीं करना है क्योंकि हमारे पास फालतू के पैसे हैं तो हमको बाहर जाना है, वहाँ जाना है, और पता नहीं कैसे उसकी लोकेशन भी मिल जाती है, फिर उसके साथ मिलके 1-2 दिन घूम के लोग वापस आ जाते हैं। यार अगर तुम्हारे पास बजट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तुमको एक फॉरेन ट्रिप दिखानी थी तो तुम एक प्लान ट्रिप भी दिखा सकते थे फ्रेंड्स की, जैसे कि भाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में है, दिल चाहता में है, या वीरे दी वेडिंग मूवी में थी। वो लोग मतलब कि आप लाइफ को डिस्कवर करने जा रहे हो, खुद के लिए मी टाइम निकालने जा रहे हो तो फिर ठीक है। लेकिन ऐसे जस्ट एक ट्रिप घुसाने के लिए ज़बरदस्ती इतने इलॉजिकल तरीके से कि भाई हाँ चलो हम सब चलते हैं, मुंह उठा के चलते हैं, वीज़ा पासपोर्ट भी कोई चीज़ होती है भाई, ऐसे थोड़ा ना कि सूटकेस पैक किया और हो गया। तो खैर एनीवेज दैट वाज दैट। तो मतलब लॉजिक तो आप छोड़ ही दो, वैसे तो मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दे दूंगी। माई प्रॉब्लम इज के सी देखो, जब हम बात करें मेरे जैसी लड़कियों की जो मेरी जनरेशन में है, हमसे बड़ी, जो बेसिकली वो फेज पार कर चुकी हैं, तो अब थोड़ी बहुत हमें समझ आ जाती है। तो हम में से कोई बंदा अगर वो शो देखेगा, इट इज़ जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू रीलिव आवर कॉलेज डेज और आवर स्कूल डेज एंड वी जस्ट इट्स जस्ट गोइंग टू बी फॉर द प्लेजर ऑफ द आईज। बट जब इसे कोई देखेगी, वो लड़की जो अभी हुज हिटिंग हर टीन्स, या मे बी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, एडोलसेंस में हैं, जो मतलब थोड़ी सी अभी जिनके माइंड्स इम्प्रेशनेबल स्टेज में हैं, तो
उनको मैसेज गलत पहुंचता है। जब आप इस तरह का शो देखते हो आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ तभी कूल मानी जाएगी या अकम्पलिश्ड मानी जाएगी कि आपने कुछ उखाड़ा है, कि अगर आपने बहुत सारा कैजुअल सेक्स किया होगा, मीनिंगलेस सेक्स किया होगा, या आप बूज करते हैं, पार्टी करते हैं, या लाइफ में आप क्लूलेस हैं बेसिकली, यू नो, जो भी सारी उटपटांग चीज़ें हैं वो आपने करी हैं, तो फिर मतलब आपकी लाइफ अकम्पलिश्ड है, नहीं तो फिर नहीं है, या आपकी लाइफ बोरिंग है, झंड है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग मुझ पे ही उंगली उठाने लगोगे सोच के कि यार क्या बहन जी है यार, इसकी सोच कितनी छोटी है, एंड दिस दैट, और ये क्या लेक्चर दे रही है मम्मी की तरह। ऐसा नहीं है, सी डोंट गेट मी रॉन्ग, आई हैव नो इश्यूज विद दैट, आई हैव डन इट पर्सनली ऑल्सो। मतलब ये तो बहुत ही कॉमन बात है, लड़कियां हर तरह के, आप ग्लैमरस कपड़े पहनो, रिवीलिंग कपड़े पहनो, आप पार्टी करो, आप ओकेजनली ड्रिंक करो, ओकेजनली आप कैजुअल सेक्स भी करो, ये सब ठीक है, आप हर किसी का चॉइस होता है। बट दिस शुड नॉट बी, जो लड़कियां नहीं करती उनके आगे ये एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए कि ये नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ झंड है। ओके, दैट इज वन। दूसरी चीज, my problem is don't combine this with the concept of feminism and women empowerment and then show it. That I seriously have an issue with, because that sends a message कि आर वी जस्ट लिमिटेड टू दिस यार। मतलब खुद सोचो, गर्ल्स एज गर्ल्स ऑल्सो हमें कितनी कैपेबिलिटीज होती हैं, फिजिकली, मेंटली, हम कितने सारे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में सक्सेसफुल हैं आज की डेट में, और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, एंड हमें इस चीज़ में प्राइड लेना चाहिए। आर वी जस्ट लिमिटेड टू, हम ये ऑब्जेक्टिफिकेशन खुद का खुद ही करते हैं। मतलब हमारी सोच सिर्फ इसके आगे बढ़ नहीं सकती कि बॉडी, कपड़े, ग्लैमर, दारू, बॉयफ्रेंड्स, मतलब इसके बियॉन्ड है नहीं क्या? तो मेरे को हर ऐसे शो से प्रॉब्लम है जो सिर्फ इतने ही दायरे में एक औरत की जो एबिलिटीज हैं उसको कन्फाइन करके रखता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जिससे मुझे दिक्कत है इज, एंड दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, सो इसमें फेमिनिज्म का कोई रोल नहीं है, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, जो भी, इट्स प्रमोटिंग दिस मेंटालिटी ऑफ, ये जो सोच है कि छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन हो जाना, छोटी छोटी बात बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना। लाइक पहले मैं ऐसे सोचती थी कि शायद मैं उस लीग में नहीं हूँ, मैं उतने बड़े बाप की बेटी नहीं हूँ, तो शायद इसलिए मुझे बड़े लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं पता, क्या पता ऐसे ही होता होगा। बट नहीं यार, आई ऑब्जर्व्ड इट वेरी डीपली एंड आई पर्सनली नो ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल। दिस इज लाइक अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटिंग योर लाइफ। इसमें रिचनेस या उसका कुछ लेना देना नहीं है। मतलब प्रॉब्लम नहीं है तो क्रिएट करो, है ना। मतलब अगर आप सिद्धि पटेल का एग्जाम्पल लेते हो तो अच्छे खासे बड़े घर से है, वेल टू डू घर से, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट भी मतलब कर रही है। आफ्टर उसने डिस्कवर भी किया कि आई मीन उसके डैड उससे बात नहीं कर रहे थे सेपरेट, लेकिन आप सब कुछ कर जाओ, है ना, एंड स्टिल यू एक्सपेक्ट योर फैमिली टू फॉरगिव यू लाइक दिस एंड नॉट से एनीथिंग टू यू। आपको क्या चाहिए? मतलब आप इतने अच्छे बड़े घर से हो, आपको फिर भी रोना धोना रखना है लाइफ में, ये प्रॉब्लम मेरी समझ नहीं आती। दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप जो कौन लड़की थी, दामिनी रिजवी रॉय, आप मतलब एक रिलेशन में कैजुअल सेक्स से प्रेग्नेंट हो गए, उसके बाद आप उस आदमी को, आई मीन आई डू अंडरस्टैंड दिस को पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये हम सभी ने फ्रेंड्स शो में भी देखा है जहाँ पे रेचल डज नॉट वांट टू मैरी रॉस, बट वो लोग भी को पेरेंटिंग करते हैं, तो दैट इज फाइन। बट नाउ यू आर इन लव विद दिस गाय प्रतीक बब्बर, जो जय है, जो बार है वो चलाता है, तो आप उसको आके ये बताओगे कि एक बार ही किया था बस मैंने, और मतलब जो वारसी था एक बार ही मैंने किया था, एंड नाउ आई एम प्रेग्नेंट एंड नाउ फादर ऑफ द चाइल्ड इज हिम, बट आई वॉन्ट टू मैरी यू बिकॉज आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू टू बी ओके विद दिस ऑल्सो। मतलब इतना कन्फ्यूजन दिमाग में रहना सही नहीं है। एक क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप बड़ी बड़ी लाइफ के जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सामना कर पाएँ। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, जैसे कि सिद्धि पटेल ने दिखाया है कि उसको फैट शेमिंग होता था, तो उसका एस्टीम बहुत डाउन हो गया था, तो इसलिए वो जो सेमी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट होती है वहाँ पे अब शो ऑफ करने लगी थोड़ा बहुत, और वहाँ उसको एक्सेप्टेंस मिल गया। Dude, if you want the world to be okay with the fact that you're fat, so first of all, you need to accept yourself first. You need to be okay with yourself first for being fat. अगर आपको खुद ही तसल्ली, why do you feel the need of seeking this validation from people, especially those sleazy viewers जो उस तरीके की वेबसाइट्स पे आते हैं? Why do you need a validation from that kind of people? अगर आप पहले खुद तो अपनी फैट शेमिंग से ओके हो जाओ, तभी तो आप दुनिया से एक्सपेक्ट करोगे। तो ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड हुआ ना यार, ये तो हिपोक्रेसी हुई। What is this behavior? What are you teaching this generation? की मतलब अगर तुमको घर वाले या कहीं से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, या तुमको पसंद नहीं किया जा रहा है तुम्हारी बॉडी को या किसी को, तो तुम इस तरीके की वेबसाइट्स पे जाके ये सब करोगे ताकि तुमको वो लोग पसंद करें और फिर उससे तुम्हें अच्छा लगेगा। एंड देन इन द एंड यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू बी ओके विद दैट ऑल्सो, कि वो समझें कि आपने ये क्यों किया।
डूड व्हाट्स रॉन्ग विद यू? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू अंडरस्टैंड कि कई लोग जो बॉडी शेमिंग के शिकार हैं, मोटे नहीं पतले ही, उनको ये मानसिक तनाव रहता है। मतलब वो किसी से भी कम्युनिकेट करें, उनको ऐसा लगता है कि फैमिली हमें समझ नहीं रही है वगैरह। दैट्स ट्रू। अगर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स नहीं समझ रहे तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने का सही तरीका ये है कि आप जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो आप साइकेट्रिस्ट होते हैं, उन लोगों की हेल्प लो। वो सही तरीका आपको बताएंगे इस चीज़ को डील करने का। लेकिन ये एक्सपेक्ट इस तरीके के उल्टे सीधे रास्ते पकड़ना जो आपको खुद ही खतरे में भी डाल सकते हैं। आप ये मैसेज दे रहे हो लोगों को, लड़कियों को आज की डेट में, कि वो अगर ये रास्ता पकड़ेंगी तो ये उनके लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि उनकी रियल लाइफ तो कोई शो नहीं है ना, वो तो रियल लाइफ है। उनको जो कॉन्सिक्वेंसेस भरने पड़ेंगे वो तो रियल ही होंगे। सो you know, doing something like this and then expecting your parents to be okay with this, that's not right. My point being के प्रॉब्लम्स को टैकल करने की समझ देनी है हमें लोगों को, कि वो मजबूत रहें, स्ट्रांग रहें, और अपने आइडियोलॉजीज को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें अपने जो दिमाग में कंफ्यूजन चलते हैं उनको किस तरह से ठीक करना है। लेकिन हम उनको ऐसे मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी कंफ्यूजन्स के लिए, अपने डिप्रेशंस के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, एंड योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स हैव टू बी ओके विद इट। इफ दे are your family and friends, they have to be okay with it. Anyway, I can go on and on about this, so it's time for me to stop because I don't want to bore you guys also. Sorry for this lecture, guys. I know कि this was sort of a rant video. I think first of its kind on my channel ever. I never thought that मैं इस तरह का वीडियो कभी करूँगी, but it's just that it's something I feel so passionately about, something I feel so firmly and strongly about, and I know that all of you women also feel the same way. हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं हमारी सोसाइटी और मेल्स को समझाने के लिए कि फेमिनिज्म क्या होता है दरअसल। और जब हम इस तरीके के शोज़ बनाते हैं जहाँ पे हमारी खुद की ऑब्जेक्टिफिकेशन एज एन औरत हम खुद करते हैं, कि हमारा मीनिंग, मतलब हमारी जो ज़रूरत है समाज में, वो सेक्स, कपड़े, दारू, इन चीज़ों के बियॉन्ड, मतलब हम खुद ही नहीं समझते हमारी पर्सनैलिटी में कुछ है। तो जब हम ऐसा सोसाइटी को दिखाते हैं तो वो भी वही इंटरप्रेट करते हैं, और वो कभी हमें वो अधिकार नहीं देंगे अगर हर बाप या भाई या कोई हस्बैंड ऐसे सोचता है कि यार फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है अगर मैं मेरी बीवी को या बेटी को या कहीं काम करने भेजूंगा, पढ़ने भेजूंगा, तो वो भी कल को ऐसे दारू पी रही होगी और ऐसे कैजुअल मीनिंगलेस सेक्स कर रही होगी, और ये सब हम दिखाते रहेंगे तो वो लोग तो कभी हमें वो अथॉरिटी और वो फ्रीडम देंगे नहीं ना यार। तो इसलिए मिस रिप्रेजेंट मत करो इस चीज़ को, ताकि एटलीस्ट उन औरतों के एफर्ट्स वेस्ट ना हो जो सच में जेन्युइनली इस डायरेक्शन में बहुत ही पैशन से काम कर रही हैं हम जैसी लड़कियों की लाइफ चेंज करने के लिए। तो उनका काम और मुश्किल मत बनाओ यार प्लीज़, मतलब ध्यान रखो। एंड इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम श्योर दैट द इंटेंशन ऑफ द मेकर्स ऑफ द शो वाज नॉट दैट, एंड दे वांटेड टू मेक दिस बोल्ड unapologetic and this progressive show, and I liked a few things genuinely in this के जहाँ पे औरतों को अधिकार है अपने लिए choices करने का। मैं आपको छोटे से इंस्टेंस दूं कि जहाँ पे बानी की शादी होते होते भी मतलब उसने शादी से बैक आउट कर दिया था बिकॉज शी रियलाइज कि अगर वो उससे शादी करती है तो उसकी लाइफ उसी के अराउंड रिवॉल्व होगी और उसका खुद का तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट और कोई करियर और वो सब रहेगा ही नहीं। तो वहाँ पे वो स्टैंड लेती है कि I don't need this wedding. So certain things I like also, but and वहाँ पर भी एक सीन था जब अंजना जो है अपने ऑफिस में, I don't know exactly उसका बॉस था या कौन था, she stands up for herself, and वो जो misogynistic act था उसके लिए वो बोलती है, तो वो सब मुझे पसंद भी आया था। and this LGBT community के struggles and all this stuff is real, and I'm really glad कि वो सब इन्होंने portray किया। but I just hope कि ये show ज़्यादा relatable होता, ज़्यादा हम लोग इसको समझ पाते, इससे relate कर पाते, इसमें कुछ real struggles भी होते, so थोड़ा सा हमें relatable लगता। that's all, so that's it guys, इतना ही मुझे कहना था। I'm sorry अगर ये बहुत ज़्यादा serious lecture type का वीडियो हो गया हो और मैंने आप लोग को बोर कर दिया हो, बट बस मैं क्या करूँ यार, ये चीज़ मुझसे कंट्रोल नहीं होती है। और जो मेरे जितने भी मेल व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ इस तरह के शोज़ और मूवीज़ देख के कंफ्यूज मत हो। प्यार का पंचनामा टाइप की मूवीज़ या इस तरह के शोज़ देख के ये मत सोचो कि सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं। हम सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती हैं, हम लोग बहुत अच्छे होते हैं यार। सो ऐसे नहीं सोचो कि लड़कियाँ ऐसी इतनी शैलो होती हैं। सो या आई थिंक दैट्स द मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव थ्रू दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको लाइक तो नहीं लेकिन एटलीस्ट ऑफेंसिव ना लगा हो और मैं अपनी बात सही से कह पाई हूँ विदाउट हर्टिंग एनीवन। ओके, आई एम ऑल फॉर फेमिनिज्म एंड आई एम ऑल फॉर राइट्स एंड चॉइसेस ऑफ वुमेन, एंड यू गाइज नो इट। आई डोंट हैव टू लाइक एडवोकेट इट और मुझे कहीं छपवाना नहीं है अखबार में, बट
just get me right here, don't get me wrong at all right? So that's all for this video, guys. I'm going to meet you guys very soon in my next one, in one of my regular videos. Till then, take care of yourselves. I love you all and stay beautiful.